हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 18 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.2। तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे तुम्हारे को, बट टेंशन मत लो। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर -3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्यू विच लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग पी एंड ओरिजिन। ओके, देखो -3, 2 है तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये पॉइंट पी है जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर मैं ओरिजिन जो ज्वाइन करूंगा तो इस साइड में कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा अपने पास, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,0 होते हैं। ओके, अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हुए ऑब्वियसली आगे की तरफ ही क्यों मिलेगा, ये तो पता होगा भाई। ये दोनों लाइन इक्वल होनी चाहिए तो आगे की तरफ ही मिलेगा, उधर तो जाएगा नहीं ना वापस। तो इस लाइन को ज्वाइन करते हुए बोला, तो अब ये दिमाग में मत रखना कि इधर भी आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो इस लाइन को ज्वाइन करते हुए क्यू पॉइंट मिला अपने को। ओके, तो ये कह रहा है कि Q के पॉइंट्स तुम्हें बताने हैं और OP इक्वल्स टू OQ है। तो हमने कहा देखो सबसे पहले अगर हम OP कैलकुलेट कर लें तो OP क्या होगा, -3, -0 P मेरा x2 y2 है ना, प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज √9 प्लस 4, दैट इज √13। ओके, कितना आ गया, √13 आ गया। ओके, अब हम OQ कैलकुलेट कर लेते हैं। OQ क्या होगा, स्क्वायर रूट x-0 स्क्वायर प्लस y-0 स्क्वायर, और दैट इज योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमारे को पता है कि OP किसके इक्वल है, OQ के, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि OP स्क्वायर किसके इक्वल है, OQ स्क्वायर के। तो OP का स्क्वायर तो 13 हो गया और OQ का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मैं कह रहा है कि x और y की वैल्यूज बताइए, तो या तो ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई कर दो, x की एक वैल्यू लो y की एक वैल्यू लो, बट हमें यहाँ से भी पता चल रही है 9 और 4 है, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 9 है और y स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बट ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, मिड पॉइंट थ्योरम, वो 9th क्लास वाली नहीं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपका मिड पॉइंट है कोई, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, जो रिमेनिंग दो पॉइंट्स हैं उनके x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये डिपेंड करता है एम एन रेशियो के ऊपर भी, बट हम थोड़ा सा नॉर्मली, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे तब तो आपको पता होगा, नहीं पता घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जब भी क्या होता है कि दो पॉइंट्स होते हैं बेटा, बता देता हूँ थोड़ा सा, ये P है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और ये पॉइंट Q है तो इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर ये मिड पॉइंट है O, तो ऑब्वियसली 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 में भी कर सकता है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये अगर m होता है ये n होता है, तो mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है my2 प्लस myn y1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 है, तो मैंने देखो नीचे 2 लिखा है और ऊपर 1 इंटू 1 है तो सेम रहा। तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज माई x1 y1 एंड दिस इज माई x2 y2, समझने के लिए, और दिस इज माई xy। तो मेरे को xy की वैल्यू 0 0 पता है और इसकी वैल्यू -3 और 2 है, और इधर वैल्यू x एंड y है। तो अगर मैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 दे रखा है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, x1 आपका -3 है, x2 आपका x है डिवाइड बाई 2, तो 2 भी उधर 0 में चला गया, तो यहाँ से बन गया बेटा -3 प्लस x इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3। ठीक है, चलो फिर ऐसे ही अगर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या लिखोगे, y की वैल्यू के लिए लिखोगे y इक्वल्स टू क्या है आपका, y1 प्लस y2/2 है बेटा। तो y तो 0 है, y1 कितना है 2 है, y2 कितना है y है डिवाइड बाई 2 है, और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो आप देख भी सकते हैं जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, y नेगेटिव होता है नीचे की तरफ और x राइट साइड में पॉजिटिव होता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा था कि 9 किसका स्क्वायर है, +-3 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है, +-2 का स्क्वायर। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, उससे नहीं करना था अपने को। तो यहाँ पे आगे अपन फंसे तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे काम आ रही है, तो आगे भी कुछ क्वेश्चंस में काम आएगी। तो बेसिकली अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझा, मिड पॉइंट थ्योरम समझी, कोशिश की, मैंने नहीं समझा ये पूरी डीपली, बट कोशिश की कि मैंने तुम्हें जितना रिक्वायर्ड हो उतना समझा दूँ।
तो कैसा लगा वीडियो? मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपके क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 कोमा -2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर ये आ रहा है क्या। ओके, यही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारे को? विच पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोई बताएगा मुझे? एक्स एक्सिस 0 रहेगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट वाई रहेगा। तो मान लेते हैं पॉइंट आपका ए है, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस वन इज योर पॉइंट सी। तो हमें कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट और सी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए से बी इक्वल है ए से सी के, मीन्स ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। तो हम फटाफट ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी क्या होगा? ए बी हो जाएगा स्क्वायर रूट का साइन 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ओके, और अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो आएगा 4 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। और थोड़ा सा और अच्छे से लिखो तो इसको लिख सकते हैं आप बेटा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए सी कैलकुलेट करेंगे, बी सी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ए सी की कैलकुलेट करेंगे तो ए सी में -4 है, -0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा -4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 1y, तो 2y लिख देता है, 1 इंटू वाई होगा ना। तो स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर -2y प्लस 16 प्लस 1, दैट इज स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर -2y प्लस 17। अब आपको पता है कि ए बी इक्वल ए सी है, तो कैन यू राइट ए बी स्क्वायर ऑल्सो इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर? हाँ या ना? तो ए बी स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट हटा दो और ए सी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट हटा दो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 17। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, -6y इधर ले आओ और 17 को उधर ले चलो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2y प्लस 6y इक्वल्स टू 13 माइनस 17। तो आपके पास वैल्यू आई 4y इक्वल्स टू -4। तो y की वैल्यू आ गई -4 डिवाइड बाय +4, दैट इज -1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके? 0, -1, जो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था। ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 17 के आसपास भी था हमारा, शायद 16 या 17 क्वेश्चन भी था, 16 था शायद, है ना? तो कैसा लगा? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। थ्री वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम आर 3,4, 3,8, 9,8। ओके, थ्री वर्टिसेज है एक पैरेललोग्राम की। तुमने कहा पैरेललोग्राम ये रहा, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ए वर्टेक्स हमारा 3,4, बी वर्टेक्स हमारा 3,8, सी वर्टेक्स आपका 9,8 और ये हमारा डी वर्टेक्स है जो हमें पता नहीं है, तो x, y। तो बताइए फोर्थ वर्टेक्स क्या है? तो नॉर्मली बच्चे के दिमाग में आएगा कि मैं सारी डिस्टेंस निकालता हूँ, ए बी इक्वल हो जाएगी डी सी के, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? सी डी या डी सी के, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगी? ए डी के, है ना? तो इससे हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, नॉर्मली यही दिमाग में चलता है। तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं ए बी पता करता हूँ। तो ए बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ऑब्वियसली स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर है तो आंसर 4 आ जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करते हैं बी सी। तो स्क्वायर रूट का साइन 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट में 6 स्क्वायर, दैट इज 6। फिर हम सी डी पता कर लेते हैं। सी डी या डी सी एक ही बात है। सी डी पता करते हैं तो सी डी में आप लिखेंगे 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, तो दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर आपको अप्लाई करना होगा। तो आप लिखेंगे 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू ज़ा 18 एक्स प्लस 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 टू ज़ा 16 वाई। ये होगा भाई। चलो इसको सोल्व थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। स्क्वायर रूट का साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, और -18x माइनस 16y प्लस
9 स्क्वायर इज 81 और 8 स्क्वायर इज 64। थोड़ा सा और अच्छे से लिखोगे तो 84 64, 81 और 64 को ऐड ही करना है बस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 5 14 144 5। अब हमारे पास क्या बचा है, 80 बचा है, तो 80 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, 80 है ना, 9 कहाँ से आ गया, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। बताओ क्या लिखोगे, ओबियसली एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, सही लिखा है मैंने, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं तो आएगा स्क्वायर रूट का साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। ओके, अब अगर हम ए बी इक्वल सी डी करते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 145। तो आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखे तो ये 4 4 जा 16 आ गया, इसको इधर ले आओ तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 145 तो थे ही, माइनस 16 उधर से आ गया, दैट इज 0। तो इसमें से 16 माइनस कर लेते हैं, 145 माइनस 16, तो आंसर आ गया 129। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है भाई, यहाँ से इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y और माइनस 1 प्लस के 129 दैट इज 0। ओके, मतलब इक्वेशन अच्छी नहीं बन रही है ना। हमें तो इक्वेशन क्या चाहिए थी, एक्स की चाहिए थी, एक दूसरे से वाई आ जाता, यही चाहिए था ना। हाँ, नाउ अब आप क्या लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी स्क्वायर के। तो बी सी स्क्वायर क्या है तुम्हारा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा 36 और ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटा देना इसमें से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 36 को इधर ले आना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 36 दैट इज 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 4 इधर और 6 इधर 10, चेक कर दें, 25 माइनस 36 11, सॉरी 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, क्या आएगा 11। अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, अब क्या करें, इनको करना होगा सोल्व। क्या करना होगा, सोल्व। सोल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लो। अरे यही तो करोगे, ठीक है, चलो इसको ऊपर नीचे मैं थोड़ा सा साइड में एडजस्ट करता हूँ। देखो अब एडजस्ट कर लिया है, और कर लेंगे थोड़ा सा। चलो, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 129 दैट इज 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 11। अभी बीच में जाना मत, मेरे को पता है दूसरा कॉन्सेप्ट है वो लग सकता है, बट रुको ना, मैं साइन चेंज कर लूँ, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 18 प्लस 18 है माइनस के, प्लस के 6 है तो माइनस के 12x हो जाएंगे, माइनस के 16 है प्लस के 8 है तो माइनस के 6y हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे दोनों नंबर, 0 4 1 इज 0। अब इन दोनों नंबर को उधर ले जाऊं तो 12x प्लस 6y इज 140 हो जाएगा, और दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का तो जा रहा है, 6x प्लस 3y इज 120। अब 3 का भी जा रहा है तो x 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 का डिवाइड करेंगे तो 40। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई, 3x, ओके, वैल्यू आई थी 8, ओके, यहाँ पे 6 लिख दिया ना मैंने, सॉरी, यहाँ पे 6 लिख दिया, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सोच रहा था कि यार कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा ना। अब देखो, अब आप इसको लिख सकते हैं 12x प्लस 8y प्लस इक्वल्स टू 140। ये उधर, ये तो इधर ही था, इन दोनों को उधर ले गया मैं। अब इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 70, 2 कॉमन लिया।
अब वापस से 2 कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 2y इज 45, नहीं 35, सॉरी कितना आएगा 35। अब क्या कर सकते हो, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसका मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी ऐसे तो, ऑब्वियसली ना, एक लीनियर इक्वेशन बनी तो इससे तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट ए लाइन। अरे बात समझ में आ रही है ना, 3x प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 35 एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम ये काम कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस पहले से हैं, एक ये रही और एक ये रही। क्यों ना इसमें से या तो x निकालें या फिर y निकालें। मेरे को y इजी लग रहा है क्योंकि 2 है y के डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2y की वैल्यू आएगी सबसे पहले 35 माइनस 3x, फिर y की वैल्यू आ जाएगी बच्चा आपकी 35 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। अब ये y की वैल्यू इधर को इक्वेशन में पुट कर दो तो x की दो वैल्यू बन जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने की सोची, कौन से में करें, नीचे वाले में कर लेते हैं, कैलकुलेशन कम है दिख रही है, चलो नीचे वाले में पुट करते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 35 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इंटू 35 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 11 इज 0। सही है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर क्या होगा बेटा, 35 माइनस 3x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 6x माइनस 2 से 8 कटेगा 4 टाइम और 4 इंटू 35 और अंदर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 4 3 ज़ा 12x माइनस 11 इज 0। और इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू 3x, सही है, और डिवाइड में इनके ही डिवाइड में 4 है, माइनस 6x माइनस 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 35 इंटू 4 140 प्लस 12x माइनस 11 इज 0। अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसा, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 इंटू 35 होता है 1225 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 35 टू द 70 73 ज़ा 21 210x डिवाइड बाय 4 माइनस 6x माइनस, देखो दोनों माइनस के हैं तो 151 हो जाएंगे प्लस 12x इज 0। अब मैं इसको ना थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, दूसरी स्लाइड में लिख लेते हैं ताकि हम थोड़ा और अच्छे से इसको समझा पाएँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया ना। तो ये जो वैल्यू है क्या है, ये तो दिखेगी भी नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, मैं इसको फटाफट दूसरी स्लाइड में लिख के तुम्हारे पास आता हूँ। ओके मैंने लिख लिया। अब देखो सबसे पहले मैं इन, इधर भी 1 है मेरे पास, इसके नीचे भी 1 है बेटा, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम ले लूँ 4 और 4 को उधर 0 के पास मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो यहाँ पे ऐसा आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1225 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 210x माइनस 6 4 ज़ा 24x माइनस 151 इंटू 4 कर लेते हैं, 151 इंटू 4 604 प्लस ये हो जाएगा 484 इज 0। ठीक है ना, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो जाएंगे 13x स्क्वायर, 210x 24x और ये देखो 210 और 24 को एक जगह कर लो, 234 हो गए माइनस के और 484 हो गए प्लस के। ठीक है, तो 210 प्लस 24, इसमें से माइनस कर लेते हैं 484, तो आ गया माइनस 250, तो प्लस 250 का आंसर आएगा यहाँ पे। और फिर क्या बचा है 1225 और 640, तो 1225 माइनस 640 कर लेते हैं, तो आंसर आ गया 621, वो भी प्लस के इज 0। अब मैं एक बार चेक करता हूँ क्या ये 13 से डिविजिबल है, डिवाइड बाय 13 नहीं है, कोई नहीं है, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के फैक्टर करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो 13 इंटू 621 है और मैं 621 के फैक्टर कर लेता हूँ, 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं 3 का जाएगा, 3 2 जा 6 0 7, फिर 3 का जा रहा है 6 3 जा 18 9 3 जा 27, फिर 3 का जा रहा है 3 2 जा 6 3 3 जा 9, फिर 23 बच गया। अब मुझे लाना है 250 सम, है ना, दो ऑब्वियसली दोनों प्लस के होंगे, तो 13 तो ऐसे रखता हूँ एक बार के लिए, या 13 3
ऐसे करते हैं 13 इंटू 3 और 23 इंटू 6 आता है क्या देखते हैं। 13 3 जा 39 होता है और 6 3 जा 18 कैरी 1 6 8 12 13 138 138 नहीं आएगा है ना। तो 13 को 3 और दे दो और इसके पास 3 रखो इंटू 3 39 इंटू 3 117 और ये कितना आएगा 23 इंटू 3 ये भी 250 नहीं आ रहा। मतलब क्या कर दिया कुछ गड़बड़। एक मिनट रुको भाई फिर मैं चेक करके आता हूँ वापस से। हाँ भाई अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे 121 नहीं है पीछे वो गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे 112 ही था बस। तो यहाँ पे अगर मैं 12x लिखता हूँ ध्यान से देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 12 4 जा 48 हो जाएगा बस। यहाँ पे कितना हो जाएगा 48x। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 250 नहीं आएगा। हम यहाँ करते हैं 234 तो दोनों नेगेटिव के देखो ये दोनों दोनों नेगेटिव के हो गए। इसमें से माइनस 234 में से प्लस के 48 अलग करेंगे तो माइनस के 186 आ रहे हैं। ठीक है ना 186। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 186 हो जाता है यार कभी कभी 186। अब पीछे से गलती लिख दी हमने ना। अब हमने फैक्टर तो वही किए भाई 13 और 621 है फैक्टर तो ये रहने हैं तो ये फैक्टर हाँ यही 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 सॉरी 117 13 इंटू थ्री और 23 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 हो गया और 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ठीक है ये हटा दो। तो 39 इंटू 3 117 और ये 23 इंटू 3 6 3 3 9 ये 69। तो दोनों आ रहे हैं 186। अभी दोबारा चेक कर लेता हूँ यार 117 प्लस 69 यस 186 आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस चाहे तो आप 117 पहले लिख लो या 69 पहले लिख लो बट 69 पहले मत लिखना क्योंकि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें 13 का डिवाइड नहीं जा रहा है। ठीक है कुछ कॉमन नहीं आएगा। आप अगर 117 लिखते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। माइनस के 69x प्लस के 621 इज जीरो। देखो इन दोनों में 13 और x कॉमन आ रहा है 13 इंटू एक्स। कैसे यहाँ पे x बचेगा माइनस इसमें अगर मैं 13 का डिवाइड करूँ देखना इस नंबर में अगर मैं 13 का डिवाइड करूँ तो क्या बचता है 9 बचता है माइनस का 9 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। देखो 69 में से 13 कॉमन आ रहा होगा 3 कॉमन आ रहा है हैं इतना बुरा 69 ही कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या x माइनस यहाँ पे 69 23 इंटू 3 का डिवाइड कर दो देखो इसका डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा ओनली ये दो फैक्टर बचेंगे 3 3 जा 9 तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 9 इज जीरो। तो आप लिखेंगे 13x माइनस 69 और एक फैक्टर बना x माइनस 9 दैट इज जीरो। तो यहाँ से 13x माइनस 69 एंड सॉरी इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 9 इज जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 69 अपॉन 13 तो डिवाइड नहीं जाएगा बट x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 9 x की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू ये आ गई। तो पीछे अगर मैं बुक में देखूँ तो x की वैल्यू 9 वाला क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस x की वैल्यू 9 है। हाँ ये भी ले सकते हैं अपन बट बुक ने इसके अकॉर्डिंग सोल्व नहीं किया है मैं बताऊंगा कैसे किया है। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 9 और तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या थी। अभी एक बार फिर से वापस चेक करते हैं y की वैल्यू हमारे पास थी y की वैल्यू रही 35 माइनस 3x अपॉन 2 35 माइनस 3x अपॉन 2 35 माइनस 3x अपॉन 2 पुट कर देते हैं 35 माइनस 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 35 minus 27 divided by 2 that is 8 by 2 it is 4 आ रही है 4 यस। तो तुम्हारे पास फोर्थ जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 9,4। बट क्या हमें इतना बड़ा करना है मैंने कहा नहीं करना। कैसे नहीं करना फिर से नई स्लाइड लेते हैं और फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है एक बार थोड़ा सा ना क्वेश्चन समझाने के लिए भाई साहब टाइम तो लगता है। चलो फिर मैं नए क्वेश्चन नई स्लाइड में लिखता हूँ फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके हमने लिख लिया क्वेश्चन। क्या कह रहा है 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ये तो हमने कहा देखो भाई साहब ये हमारा पैरेललोग्राम है। ओके इस पैरेललोग्राम में ये ए है जिसका वर्टेक्स है हमारे पास 3,4 वर्टिसेज हैं। कोऑर्डिनेट्स ये इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा 3,8 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 9,8 और इसके कोऑर्डिनेट ले लो डी के x,y। अब तुम्हें एक बात पता है कि देखो जब हम डायगोनल्स ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर यस और नो। सिंस diagonals of parallelogram bisects each other ये बात पता है। तो इससे हमें क्या पता चला O is midpoint
ऑफ AC एंड BD। तो देखो AC के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ये मैं AC से निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आएगी? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस 9 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस 8 अपॉन 2। 9 प्लस 3 12 अपॉन 2 दैट इज 6 और यहाँ से आएगी 12 अपॉन 2 दैट इज ऑल्सो 6। तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 6,6 है। अब अगर आप BD की हेल्प ले लो, ध्यान से सुनना। अब अगर BD से मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, ठीक है ना, डायगोनल वाली मिड पॉइंट थ्योरम, तो O का वैल्यू कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 इक्वल्स टू x प्लस 3/2 होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुनो भाई, इस कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, वो मिड पॉइंट होता है। ये पता है ना 6, ये देखो ये फॉर्मूला है। तो अब की बार मेरे BD है तो ये मेरा मान लेते हैं x1 y1 है और ये मेरे क्या है? x2 y2 है। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इक्वल्स टू x प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 3 दैट इज 9। डायरेक्ट आ गई, 9 ही आई थी ना प्रीवियस वाले में। और अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? 6 इक्वल्स टू y प्लस 8/2। तो 6 टू द 12 इक्वल्स टू y प्लस 8। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? 12 माइनस 8 दैट इज 4। कैसा लगा क्वेश्चन? तो फोर्थ कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 9,4। ये छोटा सा हो गया और वो कितना बड़ा था सर, आपने क्या क्या इक्वेशन बना दी थी। पर बेटा कॉन्सेप्ट तो समझाना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। अब ये बात थोड़ी सी तुम्हारे लिए समझने लायक ऐसे कर दोगे यार सर ये मिड पॉइंट थ्योरम तो ये नेक्स्ट वाले में पढ़ा रहा है, बाइसेक्टर फॉर्मूला, बाइसेक्टर थ्योरम या सेक्शन फॉर्मूला, बट क्वेश्चन इसमें दे दिया उसने। ये भाई RD शर्मा कुछ भी हो सकता है, तो इतना कंफ्यूजन नहीं करना है, बट कॉन्सेप्ट सीखना है, इसी को एडवांस ग्रुप बोलते हैं। तो कैसा लगा तुम्हें वीडियो? ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो था, बट कोशिश किया है कि चलो अच्छे से समझा पाऊँ। तो डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और चैनल पे नए हो तो प्यार बरसाते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।